दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 आयोजित होने वाली है उसकी एक एक दिन करते हुए फॉर्म फिलअप करने का आखिरी दिन अब नज़दीक आ चुका हुआ है और वैसी परिस्थिति में अभी भी अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। कुछ अभ्यर्थी बिहार के बचे हुए हैं तो कुछ अभ्यर्थी अभी भी बिहार के बाहर से इस प्रयास में लगे हैं कि कैसे बिहार में होने वाली इस बम्पर वैकेंसी में अपनी किस्मत को आजमाया जाए, अपनी शक्ति को आजमाया जाए और नौकरी का जो यह एक प्रकार से समझिए कि अकाल पड़ा हुआ है। जब से बहुत दिनों से गवर्नमेंट सर्विस के लिए इतनी बम्पर वैकेंसी नहीं आई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार और बिहार से बाहर के सभी छात्र छात्रा अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर के कुछ न्यूज़ हमारे पास सामने आई है जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस यू न्यूज़ को, इस मैसेज को आखिरी तक देखें और आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास अपनी भावनाओं को पहुँचाएँ कि आपको यह आज का वीडियो कैसा लगा। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जहां आपने सुना कि लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया अपने यहाँ चल रही है, उसमें 2.25 लाख में 1,70,000 के आसपास जो सीट है उसमें से मात्र 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसीलिए जो हमारे अपने बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं वो इसमें हतोत्साहित ना हो और आपके पास पूरा का पूरा सीट बचा हुआ है। मात्र 16,000 सीट है जिस पर कि बिहार के बाहर के बच्चे अपनी शक्ति को आजमाइश करेंगे। तो आपके पास जो पूरा वैकेंसी बचा हुआ है, सीट बची हुई है, खाली है, उस पर आप अपने प्रयास को और थोड़ी तेज़ करें, यही आप लोगों को सलाह है। कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में करीब 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन देंगे। राज्य सरकार की नियुक्ति में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन को हरी झंडी दी है, लेकिन यह भी साफ किया है कि किसी तरह से आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने 3 जुलाई को जानकारी दी थी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि कुल 1,70,461 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुई है। इनमें प्रारंभिक शिक्षकों के 79,943 पद हैं और इन 79,943 में 60% सीटें विभिन्न जाति समूह के लिए आरक्षित हैं जो करीब 48,000 के आसपास होती है। शेष करीब 32,000 में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और इस तरह देखें तो मात्र 16,000 ही ऐसे पद हैं जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मिल सकेगा। आवेदन किए हैं जो अनारक्षित सीटें हैं। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के क्रमशः 32,916 और 57,602 सीटें हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए STET माध्यमिक शिक्षक जो परीक्षा है उसको पास करना अनिवार्य है। उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती है। राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ CTET की परीक्षा होती है जो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए आपको शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य है, अर्थात प्रारंभिक शिक्षकों के लिए होती है। इस तरह देखें तो STET में जो राज्य के बाहर के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उत्तीर्ण होंगे वही इसमें भाग ले सकेंगे। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि यह संख्या बेहद कम है। बिहार में नौकरियों में SC को 16, ST को 1, EBC को 18, OBC को 12, EWS को 10 और महिला को 0.3% का आरक्षण है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आरक्षण के द्वारा आपके पास लगभग पूरी सीट बच जा रही है। मात्र 16,000 सीट जो है वह बाहर जा रही है। इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी प्रक्रिया हुई है। इसके पहले भी आपको यहाँ पर डाटा दिया गया है कि इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि पूर्व में 3400 अभ्यर्थी बहाल हुए थे। 2012 के बाद विभिन्न स्तर में शिक्षकों के लिए लगभग 1,68,000 पद पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था, जिनमें बिहार के बाहर
कि अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का स्वतंत्रता थी। इसमें दूसरे राज्य के 3400 अभ्यर्थी नियोजित हुए थे। इनमें अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षक बनने के लिए अपनी इस प्रतियोगिता परीक्षा को पास किया था और उनको नौकरी मिली थी। अनारक्षित वर्ग में बिहार के बाहर अभ्यर्थियों को देना है आवेदन। जो अभ्यर्थी बिहार के बाहर के हैं उन्हें अनारक्षित वर्ग में आवेदन देना है तथा बिहार को छोड़ अन्य राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती STET, अर्थात STET जो है अपने बिहार के बच्चे ही देते हैं और बिहार के बच्चों के लिए ही यह प्रतियोगिता है जिसमें यहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट करके अपनी नौकरी की स्थायित्व को पक्की करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के द्वारा यह जो सूचना निकल करके आई है शिक्षा विभाग के माध्यम से वह निश्चित रूप से आपके लिए संतोषप्रद होगी और आप इसमें अपनी तैयारी को और थोड़ा बढ़ाएं जिससे कि आप अपनी नौकरी को पक्की कर सकें, अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी नौकरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे और हम आपके साथ पुनः अगले किसी वीडियो में अगले किसी अच्छे टॉपिक को लेकर के जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।